प्रोविज़न फॉर अर्न लीव्स हो गया, प्रोविज़न फॉर वारंटी क्लेम्स हो गया, ये सब चीज़ें लॉन्ग टर्म प्रोविज़न के अंदर आती हैं। तो हमने बच्चों नॉन करंट लायबिलिटी के चारों सब हेड डिस्कस कर लिए, लॉन्ग टर्म बोरोइंग भी, डेफर्ड लायबिलिटीज नेट भी, और अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस भी। नाउ कम टू करंट लायबिलिटीज एंड इट्स सब हेड्स। करंट लायबिलिटी वो लायबिलिटीज होती हैं बच्चों जो एक साल के अंदर अंदर या ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर लौटानी होती हैं। इसके अंदर क्या क्या हेड्स और वो क्या क्या सब हेड्स आते हैं समझिएगा। इसके सब हेड्स को नाम दिया गया है बच्चों एस टॉस, आप जानते ही हैं। एस टॉस का एस होता है शॉर्ट टर्म बोरिंग, दूसरा एस होता है शॉर्ट टर्म प्रोविजन के लिए। अब ये शॉर्ट टर्म बोरिंग में क्या क्या चीज़ें आती हैं वो समझिएगा। सबसे इसका कॉमन एग्जांपल है बैंक ओवरड्राफ्ट, दूसरा है कैश क्रेडिट। ये दो नाम तो आपको बड़े आसानी से याद हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, और उसके अलावा डिमांड लोन्स डाल सकते हैं या शॉर्ट टर्म लोन्स डाल सकते हैं, ठीक है बच्चों। डिमांड लोन्स और शॉर्ट टर्म लोन्स भी इसमें ही आते हैं। उसके अलावा एक चीज़ और ध्यान रखिएगा बच्चों कि डिमांड लोन और शॉर्ट लोन तो आते ही आते हैं, उसके अलावा अगर डिबेंचर्स और बॉन्ड्स एक साल के अंदर के लिए इशू किए गए हैं तो वो भी इसके अंदर ही आएंगे शॉर्ट टर्म बोरिंग में, ठीक है बच्चों, ध्यान रखिएगा। तो अगर कोई डिबेंचर एक साल के अंदर ही लौटाना है, कोई लोन अगर एक साल के अंदर ही लौटाना है तो वो भी शॉर्ट टर्म बोरिंग के अंदर आएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। और मोस्ट कॉमन एग्जांपल इसका बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट होता है। फिर बच्चों मैं बात करूंगा ट्रेड पेबल्स की। टी फॉर ट्रेड पेबल, और ट्रेड पेबल जो है इसके अंदर आपका क्रेडिटर और बिल पेबल आते हैं। आप क्रेडिटर और बिल पेबल को अच्छे से वाकिफ हैं इन टर्म से, ये तो आपका पहले भी यूज़ होते रहे हैं क्रेडिटर्स और बिल पेबल, जो आप 11th में भी यूज़ करते आ रहे हैं और पार्टनरशिप में भी आपने यूज़ किया है और शोर पार्टनरशिप में भी यूज़ किया है। तो ये तो क्रेडिटर और बिल पेबल तो आपके वही चीज़ें हैं। तो ट्रेड पेबल के अंदर ये सब चीज़ें आती हैं। उसके बाद आ जाइए अदर करंट लायबिलिटीज़ पर। इस सब हेड के अंदर बच्चों बहुत सारी चीज़ें आती हैं, ध्यान रखिएगा। तो इसके अंदर सबसे पहले जो कॉमन एग्जांपल है वो ध्यान रखिएगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आपको याद रहना चाहिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। उसके अलावा एडवांस इनकम्स, उसके अलावा कॉल्स इन एडवांस, तीसरा नाम ध्यान रखिएगा। उसके अलावा बच्चों आप जो है इसमें याद कर सकते हैं करंट मैच्योरिटीज़ और लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, करंट मैच्योरिटीज़ और लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, ठीक है बच्चों। यानी ऐसे डिबेंचर्स, ऐसे लोन जो जिस साल उनको लौटाने का टाइम आ जाएगा, तो जब वो एक साल के अंदर का टाइम रह जाएगा तो वो इसमें शिफ्ट हो जाते हैं फ्रॉम नॉन करंट लायबिलिटी टू करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में, ठीक है बच्चों। उसके अलावा मैंने आपको बताया था शेयर एप्लीकेशन मनी रिफंडेबल, जो शेयर एप्लीकेशन मनी रिफंडेबल होती है वो भी इसी के अंदर आती है। उसके अलावा बच्चों आपका इसके अंदर आया करता है अनपेड डिविडेंड और अनक्लेम डिविडेंड। तो अनपेड और अनक्लेम डिविडेंड भी इसी के अंदर आया करता है, ध्यान रखिएगा बच्चों, अनपेड और अनक्लेम डिविडेंड, ठीक है बच्चों। और उसके अंदर दो नाम मैं और बता रहा हूँ, उनका जोड़ ध्यान रखिएगा, वो पूछ लिए जाते हैं। एक होता है आपका इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू ऑन लोन्स, और दूसरा होता है इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू ऑन लोन्स। देखिए इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू हो तो भी वो इसमें ही आएगा अदर करंट लायबिलिटीज पे, और इंटरेस्ट अक्रूड और नॉट ड्यू हो तो भी वो इसी में आएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। ऐसे ही शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स या शॉर्ट टर्म पब्लिक डिपॉजिट का पैसा या पब्लिक डिपॉजिट का वो पैसा जो मैच्योर हो चुके हैं, ऐसे डिबेंचर का पैसा जो मैच्योर हो चुके हैं मगर अभी तक उनको कोई लेने नहीं आया, तो वो भी आपका अदर करंट लायबिलिटी के अंदर आएगा। इसके अलावा बच्चों शेयर एप्लीकेशन में रिफंडेबल वो था जो रिजेक्टेड करने का पैसा होता है, जो आपने को लौटाना है, उसे कहते हैं शेयर एप्लीकेशन में रिफंडेबल, तो वो भी इसके अंदर ही आता है। कॉल से एडवांस को भी हम करंट लायबिलिटी मानते हैं, वो भी इसके अंदर आता है। अनपेड डिविडेंड और अनक्लेम्ड डिविडेंड भी इसके अंदर ही आता है बच्चों। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और एडवांस इनकम तो बहुत कॉमन एग्जांपल है ये बच्चों इसका, ठीक है। इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू और इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू का थोड़ा फर्क बता देता हूँ, आपको बड़ा आसानी समझ में आ जाएगा। सपोज आपने लोन 1 अप्रैल को लिया था, 31 मार्च को इंटरेस्ट उसका ड्यू भी है और अक्रूड भी है, वो दोनों बातें हैं। 31 मार्च को इंटरेस्ट ड्यू भी हो गया और अक्रूड भी है। अक्रूवल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग अक्रूड भी हो चुका है 12 महीने का, और वो ड्यू भी है, तो ऐसा इंटरेस्ट कहलाता है इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू। अब सपोज आपने कोई लोन 1 जुलाई को लिया है, ठीक है, आप मार्च में जो इंटरेस्ट निकालेंगे वो इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि वो अक्रू हो चुका है, लेकिन अभी ड्यू नहीं हुआ, ड्यू तो वो जून में होगा, तो ऐसा इंटरेस्ट कहलाता है इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू, ठीक है। तो अगर लोन अप्रैल में लिया है, मार्च में लौटाना है, तो मार्च में जब बैलेंस शीट बनाओगे वो इंटरेस्ट अक्रूड भी है और ड्यू भी है। लेकिन जो लोन आपने 1 जुलाई को लिया है, लौटाना तो 30 जून को है, लेकिन जब मार्च में बैलेंस शीट बनाओगे तो वो इंटरेस्ट अक्रूड तो होगा मगर ड्यू नहीं होगा। वो अलग बात है कि इनके टेक्निकल डिफरेंस कुछ भी हो, बाकी आते दोनों किसमें हैं, अदर करंट लायबिलिटीज के अंदर ही। फिर हम बात करते हैं बच्चों शॉर्ट टर्म प्रोविजंस की। तो शॉर्ट टर्म प्रोविजन में देखिए क्या क्या आते हैं, ऐसे प्रोविजन जो विद इन अ करंट ईयर आपके जिनकी लायबिलिटी एग्जिस्ट या जिनके लॉस हो सकते हैं। तो इसमें आपका सबसे कॉमन एग्जांपल होता है बच्चों प्रोविजन फॉर टैक्स का, दूसरा होता है प्रोविजन फॉर रिपेयर्स का, ठीक है। उसके अलावा आप अदर रिजर्व्स डाल सकते हैं। मेनली आपको प्रोविजन फॉर टैक्स का ध्यान रखना है इसके अंदर, और प्रोविजन फॉर रिपेयर्स का ध्यान रखना है, ठीक है बच्चों। और या प्रोविजन फॉर वारंटी जो 1 साल के अंदर अंदर वाली होंगी, वो सब चीज़ें।
वैसे तो प्रोविजन ऑफ बैड डेट्स भी इसके अंदर आना चाहिए, प्रोविजन ऑफ डेप्रिसिएशन भी इसके अंदर आना चाहिए, लेकिन होता क्या है कि जिन भी एसेट्स के अगेंस्ट रिजर्व प्रोविजन बनाए जाते हैं उन प्रोविजन को उन्हीं एसेट में से माइनस कर दिया जाता है, उनको अलग से ही सेट के अंदर शो नहीं किया जाता। ठीक है, इट इज इन द नॉर्मल प्रैक्टिस, ये कन्वेंशन है आपका कि आप उनको एसेट्स के अगेंस्ट बनाए हुए प्रोविजंस को एसेट में से ही डिडक्ट कर देते हैं, उनको इनमें शो नहीं करा करते, इसलिए वो यहाँ पे नहीं आया करते हैं। ठीक है, तो प्रोविजन ऑफ बैड डेट्स अगर आपसे पूछे कि क्या करना चाहिए तो आप कहेंगे कि उसको डेटर में सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है अंडर द हेडिंग ट्रेड रिसीवर्स बट नॉट शोन इन शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। तो शॉर्ट टर्म प्रोविजन में आपका कॉमन एग्जांपल है आपका प्रोविजन फॉर टैक्स और प्रोविजन फॉर रिपेयर्स और अदर प्रोविजंस कह सकते हैं, जो भी आप प्रोविजन बनाना चाह रहे हैं। ठीक है बच्चों, इसके अलावा मैं एक दो चीज़ों का